जैसा कि आप जानते हैं कि हम महाकवि कालिदास द्वारा रचित कुमार संभवम महाकाव्य के प्रथम सर्ग के पद्यों पर टिप्पणी कर रहे हैं, उनकी व्याख्या कर रहे हैं। और उनका ही प्रथम सर्ग हिमालय के वर्णन से आरंभ होता है और उसी से संबंधित पद्य मैंने पूर्व अपने व्याख्यानों में भी आपके सामने रखे और अब मैं उससे आगे हिमालय से के संबंध में कवि कालिदास ने जो भी वर्णन किया है वो आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। पद्य 12, इससे पूर्व हम 11 पद्य तक आपके साथ चर्चा कर चुके हैं। अब हम पद्य संख्या 12 पर बात करेंगे और वो पद्य है दिवाकराद रक्षति यो गुहासु लीनम दिवाभीतमिवांधकारम क्षुद्रेपि नूनम शरणम प्रपन्ने ममत्वमुच्चैः शिरसाम सतीव। तो यहाँ पर हिमालय का वर्णन करते हुए कवि ने एक बहुत ही सुंदर प्राकृतिक चित्रण को हमारे सामने प्रस्तुत किया है। हिमालय पर गुफाएं होती हैं। गुफाओं में हम सब जानते हैं कि ऋषि या तपस्वी लोग उनमें तपस्या करते हैं और उन गुफाओं के संबंध में यहाँ पर इस पद्य में कवि ने वर्णन किया है और कहा है कि यो अर्थात जो, यहाँ पे यह है और उसको संधि के कारण यो हुआ है, तो ये सर्वनाम है और इसका जो संज्ञा शब्द है हिमालय है। तो हिमालय से ही हम आरंभ हमने किया था और उसी संदर्भ में अब आगे जो भी पद्य हैं उनमें सर्वनाम लगाकर हिमालय के विषय में ही बताया गया है। तो यह का अर्थ होता है जो, अर्थात जो हिमालय, तो हिमालय के लिए आया है जो अर्थात हिमालय। दिवाभीतम, दिवाभीतम इस दिन में भयभीत, और गुहासु लीनम, और गुफाओं में लीन का अर्थ होता है छिपे हुए। दिवाभीतम, दिवा दिन से, दिन दोपहर का समय जिसको बोलते हैं, दिन और रात में दिन का समय, तो दिन से भीतम इस डरे हुए, गुहासु लीनम, गुफाओं में लीनम, लीनम इस छिपे हुए, अंधकारम, अंधकार को मानो दिवाकरात रक्षति, दिवाकर अर्थात सूर्य, तो सूर्य से रक्षति मीन्स बचाता है। अब कौन बचाता है, कौन रक्षा करता है? हिमालय। तो जो हिमालय अंधकार जो कि गुफाओं में लीन है, गुहासु लीनम अंधकारम, अंधकार, उसको मानो, यहाँ इव है, उत्प्रेक्षा अलंकार है कि मानो वो अंधकार कैसा है, दिवाभीतम, वो दिन से डर गया है। यहाँ पे देखिए हम सब जानते हैं कि अंधकार जो है वो कब होता है, जब दिन नहीं होता है। जब दिन, जहाँ जहाँ सूर्य का प्रकाश पड़ता है वहाँ पर अंधकार नहीं होता, और हिमालय पर्वत पर वही स्थान ऐसे हैं जहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं होता, और वो स्थान है गुफाएं। तो गुफाओं के अंधकार की एक बड़ी ही स्वाभाविक रूप में उन्होंने उसकी प्रस्तुति की है कि कवि एक कल्पना करता है कि मानो जो अंधकार है वो दिन के कारण डर गया है, दिन से डरकर गुफाओं में लीन हो गया। तो गुफाओं में अंधकार को बताने का एक बहुत ही सुंदर कवि का वर्णन है, उनकी वर्णन शैली है। और वो अंधकार कवि मानो कल्पना करता है कि वो मानो वो जो है हिमालय उस अंधकार को सूर्य से बचा रहा है, क्योंकि मैंने बताया कि जहां जहां सूर्य होगा वहां अंधकार समाप्त हो जाएगा। तो अंधकार डर रहा है और डर डर के वो अंधकार गुफाओं में छिपा हुआ है। ये एक प्राकृतिक चित्रण है, गुफाओं में सूर्य का प्रकाश नहीं जा पाता है। तो कवि यहाँ उस पर कल्पना कर दी उसने कि मानो जो अंधकार है वो गुफाओं में जाके छिप गया है और वो हिमालय की गुफाएं उस अंधकार की सूर्य से रक्षा कर रही हैं, अर्थात सूर्य उन तक नहीं पहुंच पा रहा, क्योंकि यदि सूर्य चला जाता तो वो अंधकार का विनाश हो जाता, उसकी समाप्ति हो जाती। अब अगली जो 2 पंक्तियां हैं उनमें कवि एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट करते हुए कहते हैं, अपनी बात का समर्थन करने के लिए, क्षुद्रेपि नूनम शरणम प्रपन्ने ममत्वम उच्चैः शिरसाम सतीव। वो कहते हैं कि नूनम निश्चित रूप से, क्षुद्रे अपि शरणम प्रपन्ने,
शरणम प्रपन्ने, शरण में आए हुए क्षुद्र अर्थात नीच व्यक्ति के प्रति भी उच्च ही शिरसाम, जिनके सिर ऊंचे होते हैं अर्थात जो महान होते हैं, महापुरुष होते हैं, उनका सती इव, सती सज्जन, सज्जन पुरुष के समान ममत्व में अपनापन होता है। होता है के लिए वर्ड नहीं है, अस्ति या भवति हम अपने पास से उसको प्रयोग करेंगे। तो इसमें कहा कि निश्चित रूप से जो बात उन्होंने ऊपर कही है उसी बात को समर्थन में ये उदाहरण देते हैं कि जो महान पुरुष होते हैं उनका ये स्वभाव होता है कि उनकी शरण में जो भी आ जाता है, चाहे वो क्षुद्र क्यों ना हो, क्षुद्र में बहुत ही निम्न कोटि का व्यक्ति क्यों ना हो, बुरा क्यों ना हो, लेकिन अगर वो शरण में आ गया है तो वो उसके प्रति उनके मन में उसी प्रकार से अपनापन होता है जिस प्रकार से सज्जन व्यक्ति के प्रति होता है। उनकी दृष्टि में कोई अच्छा है या कोई बुरा है, उनकी दृष्टि में ये बिल्कुल वो नहीं देखते हैं। अगर कोई शरण में आ जाता है, शरणागत है, तो वो उसकी रक्षा करना उनका परम कर्तव्य होता है। किनका? वो जो उच्च शिरस, जिनका सिर ऊंचा अर्थात जो बहुत ही ज्ञानी और होने पर भी जो विनम्र स्वभाव के हैं, उनका स्वभाव ही ऐसा होता है। तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि जो हिमालय के लिए कहा, हिमालय की महानता है यहाँ पे। हिमालय को यहाँ उन्होंने किसके साथ तुलना की? उच्च ही शिरसाम, महापुरुषों के साथ। हिमालय भी महान है। अभी हमने पीछे भी हिमालय के गुणों के बारे में, हिमालय पर पाए जाने वाले पदार्थों के बारे में, हिमालय हमारी रक्षा करता है, इन सब के विषय में हमने हिमालय के गुणों को पढ़ा। तो हिमालय गुणी है, इसीलिए उन्होंने कहा कि हिमालय जो है वो उच्च ही शिरसाम, जो महापुरुष है उनकी भांति है। इसलिए यद्यपि अंधकार जो है, तम जो है वो अच्छा नहीं होता। तम जो है हम कहते तमसो माँ ज्योतिर्गमे, तो ज्योति को पाना चाहते हैं, अंधकार को कोई भी नहीं पाना चाहता। लेकिन फिर भी हिमालय उस अंधकार की भी, क्योंकि वो हिमालय पर्वत की शरण में है, हिमालय पर है, तो उसको गुफाओं में वो अंधकार को छिपाकर उसको बचाते हैं, उसकी सूर्य से रक्षा करते हैं। वो यही नहीं देखते हैं कि अंधकार बुरा है और ज्योति प्रकाश होना चाहिए, लेकिन क्योंकि अंधकार उनकी शरण में आया हुआ है इसलिए वो उसकी रक्षा करते हैं। जैसे कि कोई महापुरुष शरण में पड़े हुए व्यक्ति की, चाहे कोई क्षुद्र हो, चाहे कोई उच्च कोटि का हो, उच्च जाति का हो, किसी का भी हो, वो उन सब की एक समान उनका जो है ध्यान रखते हैं, उनकी रक्षा करते हैं, क्योंकि वो उनकी शरण में आया हुआ है। तो यहाँ इस पद्य को यदि हम देखें तो यहाँ पर हम ये पाएंगे कि जो भगवद गीता में कहा गया है उसी को यहाँ पर भी हमें उसी की छवि, यहाँ पर उसी की झलक नजर आती है कि उसमें कहा गया है भगवद गीता में कि जो महापुरुष होते हैं, जो प्रत्येक में एक ही आत्मा को देखते हैं, वो जानते हैं कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, वो परमात्मा ही सबके अंदर है। तो उनकी दृष्टि में कौन क्षुद्र है, कौन सज्जन है, वो उसको कुछ भी नहीं समझते हैं। वो सबके लिए वो समान होते हैं। इसीलिए कहा कि जो स्थित प्रज्ञ होते हैं, जिनकी बुद्धि स्थिर होती है, जो ईश्वर के साथ जिनका साक्षात्कार हो चुका है, जो जान चुके हैं कि सब में एक ही आत्मा है, वो व्यक्ति जो है छोटा बड़ा किसी में भी किसी प्रकार का भेद नहीं करते हैं। यही बात इस पद्य के माध्यम से भी कवि यहाँ पे कहना चाहते हैं कि यद्यपि हिमालय पर्वत बहुत महान है, लेकिन अंधकार की भी वो उसी प्रकार से रक्षा करता है जिस प्रकार से अन्य प्रकाश इत्यादि की। तो इसमें भगवद गीता में जो उदाहरण है वो मैंने आपके सामने एक उदाहरण यहाँ प्रस्तुत किया है, और वो इसी प्रकार का भाव है उसमें भी। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चैव श्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। ये गीता के पंचम अध्याय के का 18वां पद्य है। और इसमें भगवान कहते हैं कि जो वह विद्या विनय संपन्न है, विद्या और विनम्रता से युक्त ब्राह्मणे, ब्राह्मण में, गवि
गाय में, हस्तिनी हाथी में, हस्तिनी, और शुनि कुत्ते में, और श्वपाकी में राक्षस में। पंडिता, जो पंडित है, यहाँ पे पंडित का अर्थ इस प्रकार से नहीं लेना चाहिए कि कोई भी पूजा पाठ करने वाला पंडित हो जाता है। पंडित में जो ज्ञानी है, जिन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया है, आत्मा और परमात्मा में जिन्होंने भेद जान लिया है, ऐसे पंडित, ऐसे ज्ञानी, समदर्शिनः, वो समदर्शी हो जाते हैं, वो सब कुछ समान रूप से देखते हैं। तो यहाँ भी वही बात कही है, चाहे कोई विद्वान ब्राह्मण हो जिसमें विद्या भी हो, विनम्रता हो, वो भी यदि उनकी शरण में आता है, गाय आ जाती है, हाथी आ जाता है, या इससे भी निम्न कुत्ता या कोई राक्षस भी यदि उनकी शरण में आ जाता है, तो वो सबके प्रति समभाव रखते हैं। तो यही गीता का ज्ञान भी है कि हम सबको समदृष्टि जो है सबके प्रति होनी चाहिए। और यही हिमालय के गुणों का वर्णन करते हुए कवि ने हमारे सामने प्रस्तुत किया है। अब यहाँ पर जो प्रयुक्त होने वाले पदों के विषय में हम बात करेंगे। तो इसमें पहला जो पद है वो है दिवाकराद रक्षति। तो यहाँ पे दिवाकराद रक्षति है, तो यदि हम इसका विच्छेद करेंगे तो दिवाकरात होगा, दिवाकराद नहीं होगा। दिवाकरोति इति, तो दिवाकर, पहले दिवाकर कैसे बनता है? दिवाकर का अर्थ होता है सूर्य, और दिवा में दिन को, कर्ता में जो दिन को बनाता है। तो हम सब जानते हैं कि सूर्य के आगमन पर दिन होता है, और सूर्य जब अस्ताचल में चला जाता है, छिप जाता है, तो वो रात्रि होती है। तो इसलिए सूर्य को दिवाकर कहा है। दिवा करोति इति, यहाँ पे दिवा अव्यय है, इसलिए हर विभक्ति में दिवा ही रहेगा, चाहे वो यहाँ पे द्वितीय विभक्ति हो, चाहे आगे भी आएगा इसका प्रयोग कोई और विभक्ति हो, तब भी ये अव्यय होने के कारण दिवा रूप ही बनेगा। तो यहाँ पे दिवा करोति इति दिवाकर, तो यहाँ पे दिवा उपपद रहते क्री धातु से जो है अन प्रत्यय लगता है, तो दिवाकर रूप बनता है। तो यहाँ पे किस सूत्र से होगा? यहाँ पे दिवा विभा निशा प्रभा भास्करांता इत्यादि जो सूत्र है उससे यहाँ पे प्रत्यय होता है, और उसके बाद दिवाकर बन जाता है। तो उसके बाद दिवाकरात रक्षति, हमने कहा ये पूरा पद क्या है? दिवाकरात रक्षति। तो दिवाकर से फिर पंचमी विभक्ति में दिवाकरात बनता है, और पंचमी विभक्ति लगने पर यहाँ पे त होता है, हम सब जानते हैं, आत लगता है, तो दिवाकरात है। तो त के स्थान पर यहाँ रक्षति आगे है, तो तकार के स्थान पर दकार हो जाता है, झलाम जशो अंते। यहाँ पे देखिए ये ध्यान रखना है कि यहाँ झलाम जश झशी से त को द नहीं होगा। इसका कारण ये है कि झश प्रत्याहार का वर्ण परे होना चाहिए, तभी झल प्रत्याहार के वर्ण को जश प्रत्याहार का वर्ण होता है। तो त को द तभी हो सकता है जब उसके परे र झश प्रत्याहार में आए, जबकि र नहीं आता। इसलिए जलाम जश झशी सूत्र से तो नहीं होगा, परंतु क्योंकि ये दिवाकरात ये पूरा पद है और इस पद के अंत में त है, इसलिए झलाम जशो अंते, इस सूत्र से जश अर्थात त के स्थान पर द हो जाएगा। तो हमारे पास रूप बनता है दिवाकरात रक्षति। अब ये दिवाकरात में पंचमी विभक्ति क्यों हुई है? तो हमारे पास सूत्र है भीत्रार्था नाम भय हेतु, अर्थात भी मीन्स भय और त्र मीन्स रक्षा। भय अर्थ वाली और रक्षा अर्थ वाली धातुओं के योग में भय का जो कारण होता है उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे दिवाकरात में पंचमी विभक्ति है, क्योंकि रक्षा करने अर्थ वाली रक्ष धातु है, और उसका जो रक्षा करने का जो हेतु है वो है दिवाकर, तो इसलिए दिवाकर में पंचमी विभक्ति है। अगला पद है दिवा भीतम, तो ये भी दिवा भीतम बनता है। और दिवा मैंने जैसे आपको बताया कि दिवा में विभक्ति परिवर्तित नहीं होगी, दिन में डरा हुआ या दिन से डरा हुआ कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन दिवा का दिवा रूप ही बनेगा। भी धातु से त प्रत्यय लगे भीत बनता है, और दिवा भीतम प्रथमा एक वचन में है। यह अब अगला पद है ममत्वम, मम और त्व,
मम को भी कुछ लोग अव्यय के रूप में मानते हैं, और ये षष्ठी भक्त्यंत वैसे रूप है। तो मम से त्व प्रत्यय जब लगता है तो ममत्व बन जाता है। और सतीव को ध्यान से देखना है, सतीव में सती इव। अब सती क्या होता है? सत शब्द जिसका अर्थ होता है सज्जन, और उसमें सप्तमी भक्ति जब लगती है तो सती बनता है। तो सज्जन, जैसे सज्जन व्यक्ति में जिस प्रकार से ममत्व होता है, तो यहाँ सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। और सती और इव, इन दोनों में जब हम समास कर संधि करते हैं तो दीर्घ होकर सतीव रूप बन जाता है। इसी तरह से अगला जो पद है वह उच्चई शिरसाम। तो उच्चई शिरसाम ये षष्ठी भक्त्यंत रूप है, लेकिन उससे पहले हम समास करेंगे उच्चई ही शिरो ये शाम। शिरा संधि करके शिरो हुआ है, तो जिनका सिर ऊंचा होता है, अर्थात जो स्वाभिमानी होते हैं, गुणी होते हैं, ज्ञानी होते हैं, तो उच्चई शिरा ये शाम ये बहुव्रीहि समास है। और उसके बाद क्योंकि हमने उच्चई शिरसाम बनाना है तो षष्ठी भक्ति बहुवचन में मैंने लिखा है तेषाम। और उसके बाद है क्षुद्रेपि नूनम। तो यहाँ पे क्षुद्रे, क्षुद्रेपि, क्षुद्रे और अपि ये है इनमें संधि विच्छेद। और यहाँ पे एंगः पदांतात अति एक सूत्र है, जिससे पद के अंत में यदि एंग प्रत्याहार का वर्ण हो, देखिए क्षुद्रे ये एक पद है और इसके अंत में ए है जो एंग प्रत्याहार में आता है, और उसके बाद ह्रस्व अ है, तो यहाँ पर पूर्व रूप संधि होती है, अर्थात क्षुद्रे का ए रह जाता है, अपी का अ नहीं रहता। तो यहाँ पे क्षुद्रपी रूप है, और इस संधि को बताने के लिए बीच में अवग्रह का चिन्ह लग जाता है। तो यहाँ पे देखिए, जब हम इस पद्य की बात करते हैं कि जो दूसरी पंक्ति है कि क्षुद्रे अपि नूनम शरणम प्रपन्ने, तो यहाँ पर सती सप्तमी का प्रयोग है, सप्तमी भक्ति है। क्षुद्रे अपि और प्रपन्ने यहाँ दोनों में सप्तमी भक्ति का प्रयोग है। और इस सप्तमी भक्ति के विषय में मैंने पूर्व में भी बताया आपको कि ये सूत्र यस्य च भावेन भाव लक्षणम, जिसकी क्रिया से दूसरी क्रिया की सूचना मिलती हो उससे सप्तमी भक्ति होती है। तो यहाँ पे शूद्रे अपि शरणम प्रपन्ने, इस शूद्र भी यदि क्षुद्र व्यक्ति भी यदि शरण में आता है तो क्या होता है? ममत्वम भवति। तो ये ममत्व होता है, ये क्रिया जो है इससे सूचित हो रही है। तो इसलिए यहाँ पर प्रपन्ने जो क्रिया है शरणम प्रपन्ने में, उससे ममत्वम अस्ति या भवति इसकी सूचना मिल रही है, इसलिए प्रपन्ने में सप्तमी है। और प्रपन्ने से संबंधित जो है उससे भी क्षुद्रे में भी सप्तमी भक्ति का प्रयोग है। तो इसी को हम कहते हैं सती सप्तमी या भावे सप्तमी। उसके बाद हम आगे चलेंगे तो अब हम देखेंगे कि इसमें अलंकार कौन सा है। तो जब अलंकार की बात करते हैं तो वास्तव में इसमें अर्थांतर न्यास है, और अर्थांतर न्यास के संबंध में हम जानते हैं कि अर्थांतर न्यास अलंकार में जब भी अनेकों में से एक कारण ये भी है कि जब सामान्य से विशेष का समर्थन किया जाता है, अगर हम कभी कोई विशेष बात करता है और उसका समर्थन करने के लिए एक सामान्य वाक्य दे देता है बात, तो वहाँ अर्थांतर न्यास अलंकार होता है। यहाँ पर भी सूर्य के अंधकार से रक्षा करता है हिमालय, ये बताया है। और इसी के समर्थन में उन्होंने कहा, हिमालय की महानता को दर्शाते हुए कहा, उसको समर्थन करते हुए कहा कि ये तो महापुरुषों का ये स्वभाव ही होता है कि उनकी क्षुद्र में भी और जो महान होते हैं उनमें भी उनकी दृष्टि एक समान, उनका ममत्व एक समान होता है। तो यहाँ पर विशेष का सामान्य से समर्थन होने के कारण यहाँ पर अर्थांतर न्यास अलंकार है। लेकिन टीकाकार ने यहाँ पे एक और बात उठाई है, क्योंकि काव्य प्रकाश में इसमें कहा ये अर्थांतर न्यास का दोष का है इसको, और वो उसके लिए उन्होंने जो पंक्तियां दी हैं वो पंक्ति में आपके सामने रखती हूँ। अत्र अचेतनस्य तमसो दिवाकरात् त्रास एव न संभवति इति कुतः तत्प्रयोजितम अद्रिणा परित्राणम।
वो कहते हैं कि पहले समर्थन की तो यहाँ आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे तम जो है अंधकार वो अचेतन है, और उस अचेतन अंधकार की सूर्य से रक्षा कर कहीं संभव नहीं है। अचेतन है, उसकी रक्षा कैसे हो सकती है सूर्य से? वो तो विद्यमान ही नहीं है, चेतनता उसमें नहीं है, तो उसकी रक्षा की तो कोई बात ही नहीं उठती है। तो इसलिए यहाँ पर अर्थांतर न्यास जो है नहीं हो सकता। ये अर्थांतर न्यास में दोष माना जाएगा। यद्यपि विशेष से सामान्य का समर्थन, विशेष का सामान्य से समर्थन तो है, लेकिन यहाँ पर तो जिसके लिए ये बात कही गई है वही संभव नहीं है, तो उसके समर्थन की बात तो उत्पन्न ही नहीं होती है। तो इस प्रकार से इस पद्य के माध्यम से कवि कालिदास ने हिमालय पर्वत की महानता का वर्णन करते हुए हमें ये भी बताया है कि हिमालय में अनेकों गुफाएं हैं, और उन गुफाओं में हमेशा अंधकार छाया रहता है, सूर्य वहां तक नहीं पहुंच पाता है। अब आपके सामने अगला पद्य है, पद्य संख्या 13, और इस पद्य को हम पढ़ेंगे आपके सामने। लांगूल विक्षेप विसर्पि शोभैर ऋतस्ततः चंद्र मरीचि गौरैः यस्यार्थ युक्तम गिरिराज शब्दम कुर्वन्ति बाल विजनैश्चमर्यः। तो इस पद्य में कवि ने दो बातें हमारे सामने रखी हैं। एक तो जो हम सब आरंभ से ही पढ़ते भी आ रहे हैं, जानते भी हैं कि हिमालय पर्वत को गिरिराज पर्वतों का राजा कहा जाता है। तो अगर यदि हम किसी को राजा कहते हैं तो राजा के समान उसमें सम्मान भी होना चाहिए उसका। तो एक तो इसका वर्णन है, और दूसरा उन्होंने ये भी बताया है कि हिमालय पर विशेष प्रकार के पशु पाए जाते हैं। तो इसी प्रसंगवश उन्होंने हिमालय पर प्राप्त होने वाले जो चमरी, जिसको कुछ लोग, कुछ विद्वान कुछ चमरी गाय के रूप में कहते हैं, कुछ कहते हैं ये याक है, कुछ मृगी कहते हैं। तो ये चमरी नामक पशु भी हिमालय पर्वत पर पाया जाता है, जिसकी पूंछ से चमर बनाकर जो है राजाओं पर ढुलाया जाता है। तो इन दोनों का वर्णन कवि ने इस पद्य के माध्यम से किया है। तो अभी तक के लिए इतना ही। इससे अगले व्याख्यान में मैं इस पद्य पर आगे आपके सामने चर्चा करूंगी। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को मेरा नमस्कार।